जय जगन्नाथ सभी को। तो मैं अपना फोर्थ लेक्चर पे आप सभी को स्वागत जनाता हूँ। ठीक है, अभी हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफबीजी क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एफबीजी के बारे में। फिर हम ऑर्डर ब्लॉक में बारे में भी बात करेंगे। फिर प्रॉपर एफबीजी कौन सा होता है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक क्या कौन सा होता है, मतलब वैलिड एफबीजी और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है वो भी सीखेंगे। ठीक है, और एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है उसे भी देखेंगे। ठीक है, और एक एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। बाकी का एनालिसिस मैं ग्रुप में रात को शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो एग्जाम्पल कुछ होंगे वो रात को शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए बस वीडियो बना लेता हूँ। रात में मैं आपको एनालिसिस करके ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी का थोड़ा एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप इसमें मास्टर कर लीजिएगा तो भी आप ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अ, तो वीडियो को शुरू करते हैं अभी। हम्म, पहले मार्केट में समझो, मार्केट में दो तरह का प्राइस एक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है हेल्दी प्राइस एक्शन और एक होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। ठीक है, मार्केट में दो तरह का प्राइस एक्शन होता है, एक होता है हेल्दी प्राइस एक्शन, दूसरा होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। ठीक है, एक होता है हेल्दी प्राइस एक्शन, दूसरा होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। हेल्दी प्राइस एक्शन में किसे मानते हैं, मतलब अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है मतलब मार्केट जैसे मूव करना चाहिए वैसे ही मूव कर रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हलचल, ऐसे कैंडल बनाया। ठीक है, फिर दूसरा एक ऐसे कैंडल बनाया। ठीक है, फिर 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट का कैंडल बना रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, तो उसे बोलते हैं हम क्या है, हेल्दी प्राइजेशन। ठीक है, मतलब मार्केट ज़्यादा बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बना रहा, बस हेल्दीली मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड है तो ऊपर जा रहा है, अगर डाउन ट्रेंड है तो नीचे जा रहा है हेल्दीली। मतलब ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं, धीरे धीरे मार्केट अपना नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर अप ट्रेंड है तो ऊपर जाएगा, डाउन ट्रेंड है तो नीचे जाएगा। ठीक है, अनहेल्दी प्राइजेशन क्या होता है, जब एक ही कैंडल पे 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट उसको कैप्चर करे तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनहेल्दी प्राइजेशन। ठीक है, जब भी अनहेल्दी प्राइजेशन होता है तब भी मार्केट में एफबीसी और ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, जब मार्केट में क्या होता है कि अनहेल्दी प्राइजेशन होता है तभी मार्केट में एफबीसी और ऑर्डर ब्लॉक बनता है। एफबीजी को कैसे मार्क करना है, ठीक है, एफबीजी को कैसे मार्क करना है, मान लो ये तीन बड़ी बड़ी कैंडल है। ठीक है, ये तीन बड़ी बड़ी कैंडल है, आपको क्या करना है, लास्ट वाली कैंडल का हाई, एक कैंडल का हाई, उसका लो वाला कैंडल का, उसका मतलब बीच वाला कैंडल को छोड़ देना है, उसके अगले जो कैंडल है उसका लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, इसका हाई, उसका लो। ठीक है, कैसे मार्क करना। ठीक है, ये तो मैंने गैप ज़्यादा ही। हम्म, अगर इसमें कोई गैप दिख रहा है, ठीक है, इसमें अगर कोई गैप दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं हम, एफबीजी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई गैप दिख रहा है इसे बोलते हैं एफवीजी। एफवीजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एफवीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इसे बोलते हैं हम क्या, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, और जब भी ये बनता है ये क्या, मतलब हमें क्या मजबूर करता है कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें कूदा है। ठीक है, मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर कूदा है तभी ये फुटप्रिंट्स बनते हैं, मतलब नहीं तो हेल्दी प्राइजेक्शन चलता है। जब अनहेल्दी कैसे होता है, जब बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, एक कैंडल तब दो तीन कैंडल में 150 का मोमेंटम, 200 पॉइंट का मोमेंटम, उसे बोलते हैं हम अनहेल्दी प्राइजेक्शन। ठीक है, अगर अनहेल्दी प्राइजेक्शन हो रहा है तो मतलब कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में कूदा है। ठीक है, तभी ये गैप बनता है, फेयर वैल्यू गैप। मतलब प्राइस इसको लिक्विडिटी नहीं लिया, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, इसको छोड़ के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक गैप बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है, मार्केट में गैप बन रहा है। तो ये बनने के बाद, और एफबीजी क्या होता है कि मतलब मान लो कभी कभी इतना बड़ा बड़ा एफबीजी भी बनता है। ठीक है, इतना बड़ा एफबीजी बनता है,
कभी कभी इतना बड़ा एपीजी बनता है, कभी कभी इतना छोटा एपीजी बनता है, ठीक है। इसमें मेरा माउस खराब है, ठीक है। इतना छोटा छोटा एपीजी भी बनता है, छोटे छोटे एपीजी भी बनता है, ठीक है। मतलब आप सोच रहे होगे कि बड़ा एपीजी मतलब बड़ा मोमेंटम आ सकता है, छोटा एपीजी मतलब छोटा मोमेंटम आ सकता है। वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। एपीजी बड़ा या छोटा से कोई मतलब नहीं है, बस एपीजी होना चाहिए, ठीक है। मान और एंगल पिंग कैंडल में क्यों बता रहा था, मान लो अगर ये कैंडल का हाई इतना तक था, ठीक है। इस कैंडल का हाई यहाँ तक था, इस कैंडल का हाई को इन्हें ले लिया है, ठीक है। इतना तक वो कैंडल इतना तक नहीं जा पाया। मतलब क्या है कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। इस कैंडल का भी, इस कैंडल का भी हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। तो ये दो कैंडल को हम एक मानेंगे, ठीक है। ये दो कैंडल को हम एक मानेंगे, ये दो अलग अलग कैंडल नहीं, मतलब यहाँ पे कोई एपीजी नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई एपीजी नहीं है, क्योंकि अगर ये दो कैंडल एक हुई, अगर ये दो कैंडल एक हुई तो इसका लो, इसका हाई और इसका लो मीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसका हाई और इसका लो मीट हो चुके हैं, तो ये ओवरटेक कर चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता तो एफबीजी होता, ठीक है। अगर मान लो इसका हाई इतना तक है, ठीक है, तो ये तीन कैंडल को हम एक कैंडल मानते, ठीक है। ये तीन कैंडल को हम एक मानते। अगर इसका हाई इतना तक होता तो ये तीन कैंडल को हम एक मानते। और कौन सा मतलब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट दो तीन एपीजी एक ही जगह पे बना देता है, ठीक है। मतलब देख सकते हो। हम्म, तो इसको नीचे ले आया, ठीक है। और एक कैंडल ड्रॉ कर दो यहाँ पे भी पीछे, और ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, दो एपीजी बन रहा है, ठीक है। इसका हाई, सेकंड बीच वाला कैंडल को छोड़ के इसका लो, ठीक है। अभी क्या हुआ, फिर इसका हाई, दूसरे वाला कैंडल छोड़ के इसका लो, यहाँ पे दो एपीजी बन रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में तीन ही एपीजी बना देता है, ठीक है। तीन चार पाँच छः ऐसा एपीजी बना देता है, ठीक है। तो हमें कौन सा एपीजी लेना है, कौन सा एपीजी लेना है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं, एपीजी को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। कहाँ से एपीजी ढूंढना है, कहाँ से एपीजी देखना है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा चार्ट में एपीजी ढूंढते रहो फिर प्राइस को टैप ही करने में आए, ठीक है। आईडीएम वाली कंसेप्ट में बताया था ना, ठीक है। अभी बताता हूँ, इसको डिलीट कर दो। मान लो क्या कर रहे हैं, प्राइस यहाँ से मोमेंटम देना शुरू किया है, ठीक है। मान लो इधर से मोमेंटम देना शुरू किया है, या तो ऊपर नीचे, इसको थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा नीचे। मान लो प्राइस ऐसे मोमेंटम देना शुरू किया, मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया, आईडीएम लिया, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या किया, आईडीएम लिया फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने बॉस कर दिया, ठीक है। ये आईडीएम लिया मतलब ये हायर है कन्फर्म हुआ, ठीक है। तो ये आईडीएम लिया, तो ये हायर है कन्फर्म हुआ। यहाँ यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, बॉस किया, ठीक है। बॉस किया, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा, आईडीएम लेने नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे आ रहा है आईडीएम लेने के लिए, सॉरी सॉरी, तो यहाँ से नीचे आ रहा है आईडीएम लेने के लिए, ठीक है। इससे नीचे आ रहा है, तो आइधर इस एफबीजी को टैप करके ऊपर जाएगा, इस एफबीजी को टैप करेगा मतलब क्या होगा, आईडीएम होगा। इस एफबीजी को टैप किया मतलब आईडीएम हुआ, ठीक है। इस एफबीजी को टैप करके जाएगा, इस एफबीजी को टैप करके जाएगा, ये हम समझेंगे, ठीक है। मान लो आईडीएम होने के बाद यहाँ पे आईडीएम हुआ, हायर है कन्फर्म हुआ, अभी प्राइस क्या किया, बॉस किया। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी बार आईडीएम होने तक वेट करेंगे, ठीक है। दूसरी बार आईडीएम होने तक वेट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ,
ये यहाँ पे आईडीएम कर लिया, मान लो यहाँ पे आईडीएम हो गया है, ठीक है। इसको इधर कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे रख, समझ में मतलब यहाँ पे आईडीएम हो चुका है, ठीक है। आईडीएम होने के बाद और लोअर लो के बीच आईडीएम हुआ तो लोअर लो क्या कंफर्म हुआ, ये है लोअर लो। आईडीएम और लोअर लो के बीच जो भी एफबीसी है उनको हम मार्क करेंगे, पूरा का पूरा चार्ट का एफबीसी मार्क नहीं करना है, ठीक है। मतलब फिर से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे प्राइस चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। फिर आईडीएम हुआ, फिर बॉस, फिर दूसरी बार तो आईडीएम करना आएगा, ठीक है। ऐसे प्राइस तो नहीं ऊपर जा सकता, ठीक है। फिर दूसरी बार यहाँ पे आईडीएम किया, दूसरी बार यहाँ पे आईडीएम किया, ठीक है। दूसरी बार जब आईडीएम किया है, ये आईडीएम और ये जो लोअर लो था, ये आईडीएम और लोअर जो था, इसका बीच का हम एफबीजी मार्क करेंगे, ठीक है। जो आईडीएम हुआ और आईडीएम और लोअर लो, इसका बीच का एफबीजी मार्क करेंगे। मतलब मान लो यहाँ पे कोई एफबीजी है तो प्राइस क्या करेगा, इसको ही लेने आया और यहाँ पे आईडीएम किया, इसको टच किया और फिर क्या करेगा, फिर हाई लगाएगा, ठीक है। एक नया हाई लगाएगा, आईडीएम को टैप किया और फिर फट गया, फिर क्या करेगा, फिर एक आईडीएम लेगा, फिर ऊपर जाएगा। हमें क्या करना है, इस आईडीएम और लोअर लो के बीच, ये आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ तभी क्या कंफर्म हुआ, ये हायर है, ये और ये बॉस हो चुका है, ये हायर है, ये। तब हम क्या करेंगे, इसका बीच का बीच लेंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, या फिर 10 भी बीच हो सकते हैं, ठीक है। हमें कौन सा बीच लेना है, ये ऑर्डर ब्लॉक जब समझेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करेगा और फिर नया हायर है बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं जो सोच रहा हूँ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी लोअर लो की बात करते हैं, मतलब अगर डाउन ट्रेंड में है प्राइस, ठीक है। मान लो प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में है, एफबीसी बारे में आप समझ गए होंगे, ये मेरे को आता है, ठीक है। एफबीसी समझ चुके होंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा लेना है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, इससे है कि इसका एफबीसी बॉस, फिर गया यहाँ तक बॉस, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक है। आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का स्विंग को ढूंढेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड, ये साइड है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में अगर कोई एफबीसी है तो प्राइस क्या करेगा, उसको टैप करेगा, ये होगा लोअर लो कंफर्म, जहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ तो ये लोअर लो कंफर्म हुआ, ये लोअर हाई कंफर्म, ठीक है। आईडीएम जब हुआ, ये क्या कंफर्म हुआ, ये है लोअर लो, ठीक है। इसको आईडीएम जो हुआ कंफर्म क्या हुआ, ये है लोअर लो, ठीक है। नहीं नहीं सच सर, ये है लोअर लो, ठीक है। और ये लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई, प्राइस क्या करेगा, ये लोअर लो और लोअर हाई के बीच, लोअर लो लोअर हाई के बीच यहाँ पे हुआ आईडीएम, क्या हुआ यहाँ पे हुआ आईडीएम। आपको सिंपल करना है कि हाँ, ये लोअर हाई और आईडीएम, ठीक है। इतना तक आईडीएम है, ठीक है। यहीं पे आईडीएम हुआ, लेकिन मैं ये खींच रहा हूँ किस लिए, क्योंकि आप इसी के अंदर ही ढूंढे कि कहाँ एफबीसी है, ठीक है। इसी के अंदर ही ढूंढे एफबीसी कहाँ है, ठीक है। मैं आईडीएम लिख देता हूँ, सॉरी, इसके अंदर लिख देता हूँ, इसके अंदर आईडीएम। और क्या करेगा प्राइस, इसका अंदर अगर कोई एफबीसी ऑर्डर ब्लॉक होगा, प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करेगा, फिर नया बॉस के लिए निकलना है, ठीक है। हमें क्या करना है, तभी इधर से लेके पूरा टारगेट रखना है, किससे, बॉस तक। इधर से लेके पूरा टारगेट रखना है कहाँ तक, बॉस तक, ठीक है। कहाँ बॉस हुआ, इधर पे बॉस हुआ, ठीक है। इधर तक, ठीक है। इसका कलर में चेंज कर देता हूँ, ब्लैक। समझ गए होंगे, आईडीएम हुआ तभी हमें एफबीसी ऑर्डर ब्लॉक मारना है। आईडीएम हुआ है इधर, लेकिन ये जाएगा किधर, आईडीएम होने के बाद कहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया था पहली वाली, जब से लेक्चर 2 बनाया था तभी बताया था, आईडीएम होने के बाद ये कहाँ जाता है,
जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनका एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने के लिए मार्केट जाता है, तभी आईडीएम बनता है ना, मैंने बताया था आपको। ये क्या करेगा, ऑर्डर ब्लॉक के एफवीजी को टैप करने जाएगा। आपको आईडीएम होने के तुरंत बाद इधर कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक होए तो उसको मार्क करना है। ये पूरा का पूरा चार्ट का कोई एफवीजी मार्क नहीं करना है, ठीक है। प्राइस इसको लेने कभी नहीं आएगा, ठीक है। जब आईडीएम होगा तभी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के पास आएगा, ठीक है। आईडीएम होगा तभी आएगा। आईडीएम होने के बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मार्क करना है, ठीक है। तो और मैं समझ रहा हूँ कि आप ऑर्डर ब्लॉक के जो सॉरी एफवीजी के कॉन्सेप्ट को समझ के होंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार चार्ट में लेके भी समझा दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या करो कि इनसाइड वायर का कैंडल, आपको यहाँ पर कैंडल का कलर नहीं देखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कैंडल का कलर कोई नहीं मैटर करता है, रेड हो ब्लैक हो, रेड हो ग्रीन हो, कुछ नहीं मैटर करता, ठीक है। आप अगर एफवीजी ढूंढ रहे हो तो आपको कैंडल का कलर से कोई मतलब नहीं है। बस दोनों कैंडल के बीच में क्या होना चाहिए, एक गैप होना चाहिए। जैसे इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में क्या है, इसका हाई बीच वाला कैंडल छोड़ दिया, फिर इसका लो, इसका हाई बीच वाला कैंडल छोड़ दिया और इसका लो, ठीक है। आपको कैंडल का कलर से कोई मतलब नहीं है, कैंडल का कलर ग्रीन हो या रेड हो, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको बस गैप ढूंढना है। प्राइस क्या करेगा, उस गैप को फिल करने आएगा और उससे टैप करके प्राइस फिर से नया बस के लिए निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। और ऑर्डर ब्लॉक छोटा हो बड़ा हो, सॉरी एफबीजी छोटा हो या बड़ा हो, सबका काम करने का जो परसेंटेज रहता है 100% रहता है। मतलब छोटा एफबीजी पे 100% काम करेगा, बड़ा एफबीजी पे 100% काम। एफबीजी छोटा या बड़ा से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। एफबीजी छोटा हो या बड़ा हो कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये कैंडल का हाई इधर तक जाता है, ठीक है, इधर तक, और फिर ये कैंडल का लो इधर तक, ठीक है। तो इसके अंदर कोई गैप है, ये अपने आप को मीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको एफवीजी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये अपने आप को मीट कर चुके हैं तो इसको एफवीजी की तरफ भी नहीं गिनना है, ठीक है। और अगर ये रेड कैंडल भी हुआ लेकिन हाई कितना तक गया है, इस ग्रीन कैंडल के तक गया है, ठीक है। ये हाई गया है, ठीक है। तो इसको भी लिया जाएगा। कैंडल का कलर इसीलिए मैटर नहीं करता, ठीक है। ये रेड कलर का कैंडल भले ही हो सकता है लेकिन ऊपर तक गया है, मतलब बायर प्रेशर था तो ये ऊपर गया है, ठीक है। तो आपको कैंडल के कलर से कोई मतलब नहीं लेना है, ठीक है। कैंडल का कलर जो भी हो, आपको बस गैप ढूंढना है। वो गैप को क्या बोलते हैं, हम एफवीजी बोलते हैं, ठीक है। एफवीजी क्यों बनता है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर मैदान पे जंप करता है तो आपको पता है था पूल के कंसेप्ट में, अगर कोई बड़ा मछली या बड़ा कुछ एनिमल होगा वो जो एक पुल के अंदर जंप करेगा तो पुल का सारा पानी बाहर निकलेगा अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है। तो उसका फुटप्रिंट मिल जाता है। और एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फुटप्रिंट है, ठीक है। और प्राइस दूसरी बार एफवीजी को टैप करने क्यों आता है, क्योंकि अगर उनका बाइंग लगा होगा कितने पर, अगर उनका बाइंग लगा होगा 22 रुपये 36 पैसे पर, ठीक है, 22 रुपये 36 पैसे पर, ठीक है। मतलब वो वैसे तो बाइंग नहीं लगाते, 22 रुपये 36 पैसे 23 रुपये इतना तक ऑर्डर नहीं लगाते। वो एक पूरा का पूरा कैंडल को और पूरा का पूरा एरिया को क्या करते हैं, अपना ऑर्डर बना लेते हैं, ठीक है। और होगा किसका, ग्रीन का होगा। अगर वो सेल कर रहे हैं तो उनको ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए, मतलब बाइंग कैंडल पे वो सेल करेंगे, और सेलिंग कर रहे हैं तो बाइंग कैंडल पे सेल करेंगे, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल में सेल करेंगे और बाय कर रहे हैं तो रेड कैंडल पे बाय करेंगे, ठीक है। तो आपको कैंडल के कलर से कोई मतलब नहीं जब तक आप एफवीजी ढूंढ रहे हो, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में कैंडल का कलर मैटर करता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, कैंडल का कलर मैटर करता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी वैसा ही कुछ है। अगर मान लो यहाँ पे एक कैंडल है, फिर दूसरा कैंडल इधर है, ठीक है। हाँ, और एक बात भूल गया मैंने, ठीक है, आपको बताने के लिए। मान लो कोई कैंडल ऐसा बन रहा है, ठीक है, इसको ऊपर खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ भी बॉडी नहीं क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, वीक है। तो बॉडी कुछ भी नहीं है तो इसको भी क्या कराया जाएगा, एफवीजी के तौर पे गिना जाएगा, ठीक है। ये आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको भी एफवीजी में क्यों लेना है, ठीक है। मतलब अगर इस पोजीशन में कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, इस पोजीशन में कोई भी बॉडी क्लोज नहीं है तो इसको भी एफवीजी के तरफ गिना जाएगा, और ये भी वैलिड एफवीजी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, मतलब
यस्टरडे क्या किया, मार्केट यहीं पे क्लोज किया, ठीक है। फिर दूसरी बार मॉर्निंग क्या करता है, मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है। मतलब इधर एक गैप बना, ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग देता है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये भी एक एफवीजी के रूप में जाएगा, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट क्या करेगा, एफवीजी के तरफ पे जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब है ऑर्डर ब्लॉक वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब मान लो अचानक से क्या हो रहा है कि मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होना शुरू हो रही है, ठीक है। अचानक से मार्केट में क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बनना फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट पे क्या करेगा, यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर का ऑर्डर लगा है, इसीलिए क्या कर रहा है, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट में क्या बड़ा प्लेयर का ऑर्डर लगा है, इसलिए मार्केट तेजी से जा रहा है। मैंने आपको बताया कि उस अगर उनको बाइंग करना है, वो क्या करेंगे, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उस पर ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा उस पर ऑर्डर लगाएंगे। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो उस पर ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं कैसे माना जाएगा, अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी है तो उसे क्या माना जाएगा, वैलिड एफवीजी और वैलिड ऑर्डर, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी कहीं पे भी है तो उसे क्या माना जाएगा, वैलिड एफवीजी और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी बन रहा है, ठीक है, तो उसे क्या माना जाएगा, इसका ऊपर, हाँ देख सकते हो आप इधर क्या बन रहा है, एफवीजी बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, एफवीजी बन रहा है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग कैंडल है, यहाँ से बाइंग शुरू हुई है, ठीक है। यहाँ से बाइंग इस कैंडल के बाद बाइंग शुरू हुई है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल होगा, ये ग्रीन कैंडल होगा, ठीक है। मैं इसको कलर कौन सा होगा, ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी होगा ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, ये होगा ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ और उसके ऊपर एफवीजी है तो इसे क्या मानेंगे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में हमें कलर देखना है, अगर बाइंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक चाहिए तो हमें रेड कलर कैंडल ढूंढना होगा, अगर सेलिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक चाहिए तो हमें ग्रीन कलर के कैंडल, ठीक है। मान लो प्राइस क्या कर रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे अप ट्रेंड में है तो इधर से ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे आईडीएम हुआ, ठीक है। सोच लो यहाँ पे आईडीएम हुआ है, मैंने स्विंग नहीं बनाया है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आईडीएम हुआ है, फिर क्या करेगा प्राइस, आपको बाइंग चाहिए, ठीक है। आईडीएम के बाद बाइंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, एफवीजी तो ढूंढोगे, उसके अगर उसके पहले ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब रेड कलर के कैंडल है, ठीक है, उसके पहले वाला कैंडल रेड कलर का हुआ है, तो उसको क्या बनेंगे, उसको ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। आइदर प्राइस क्या करेगा, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगा या फिर वो एफवीजी को टैप करके ही निकल जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगा या फिर एफवीजी को टैप करके निकल। तो अभी आप क्या करो, ऑर्डर ब्लॉक को भूल जाओ, ठीक है, बस एफवीसी पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को भूल जाओ और एफवीसी पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। मान लो अप ट्रेंड है, ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मान लो ये अप ट्रेंड है और यहाँ पे प्राइस क्या क्या है, मेरा माउस खराब है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, आईडीएम किया, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, आईडीएम किया, आईडीएम किया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, आईडीएम किया, ठीक है। आईडीएम होने के बाद आईडीएम के लेफ्ट साइड पे जो भी एफवीजी होगा, आईडीएम के लेफ्ट साइड पे जो भी एफवीजी होगा उसको प्राइस टैप करेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। आईडीएम के बाद जो भी लेफ्ट साइड का एफवीजी होगा प्राइस उसको टैप करेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं
रात में एक वीडियो डालूंगा, ठीक है, रात में या फिर कल सुबह का वीडियो डालूंगा। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लूंगा और उसको भी पूरा का पूरा समझाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसीलिए मैं पूरा नहीं समझाऊंगा। और जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए होंगे वो लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और आप वहीं से जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। नहीं तो आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ बैक टेस्टिंग के लिए, और आप खुद से भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ले जाता हूँ चार्ट में, मैंने क्रोम पे चार्ट ओपन करके रखा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट क्रोम पे ओपन करके रखा है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग पहले से कर लिया है, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग पहले से कर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर मेरा पुराना चार्ट दिखा तो रहा है, ठीक है। मैं आपको देख के बताऊंगा, फिर से कुछ दिख के बताऊंगा, ठीक है। ये एक मार्क किया, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में, ठीक है। प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। तो प्राइस क्या कर रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, इधर क्या किया, आईडीएम किया, ठीक है। इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर क्या किया प्राइस ने, आईडीएम किया, ठीक है। इधर क्या हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक है। इधर आईडीएम हुआ। अभी क्या करना है, आईडीएम से लेफ्ट में, आईडीएम से लेफ्ट में आपको क्या ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ढूंढना है। मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो उसको भी एफवीजी के दर पे लेना है, ठीक है। इधर भी गैप अप ओपनिंग हुआ है, ये 17 अक्टूबर का, ये 16 अक्टूबर का, ठीक है। ये 16 अक्टूबर का, ये 17 अक्टूबर का, और ये 20 अक्टूबर का गैप ही ओपनिंग हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एफवीजी को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो एक एफवीजी इधर भी है, इसको मार्क नहीं किया था, इसको गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक है। तो इसने जस्ट इसको टैप किया, ये आईडीएम होने के बाद टैप मतलब मार्क करना था, ठीक है। आईडीएम होने के बाद मैप करना था, ठीक है। आईडीएम होने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आईडीएम हुआ है, इसके बिलो ढूंढता हूँ, ठीक है। इसको भी लिया जा सकता था, ठीक है। इसको भी लेते तो यहीं से पकड़ते, ठीक है। इसको लेते तो यहीं से पकड़ते, ठीक है। इसको डिहाइड कर देते, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, आईडीएम किया यहाँ पर, आईडीएम किया है। दूसरी बार आईडीएम कहाँ पर हुआ, इधर आईडीएम। तो इसके नीचे एफबीजी कहाँ है, इधर है। ये इसका हाई बीच वाला कैंडल छोड़ दिया, ऊपर वाला कैंडल का लो, ठीक है। गलत किया, इतना तक था, ठीक है। एक सुंदर एफबीजी देख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। एक बढ़िया सा सुंदर एफबीजी, ठीक है। ये दो कैंडल मैंने मार्क क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल है, इनसाइड बार, ठीक है। ये एक कैंडल के अंदर ये दो कैंडल आते हैं, इसलिए इसको लिया, ठीक है। ये एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल। इसका हाई बीच वाला कैंडल छोड़ दिया, दूसरे कैंडल का लो। प्राइस सिंपली इसको आईडीएम के बाद इसको टैप किया और प्राइस अभी ऊपर मूवमेंट कर रहा है। और आपका टारगेट कहाँ तक होना था, बॉस तक, ठीक है। आपका टारगेट कहाँ तक होना था, बॉस तक। ये पिछली बार हुआ था, यहाँ पर बॉस हो गया, ठीक है। बॉस होने के बाद प्राइस अभी भी ऊपर मूवमेंट कर दे रहा है, ठीक है। प्राइस इधर तक टारगेट आप ले सकते थे, इधर तक टारगेट आपका हासिल हुआ है, ठीक है। और ये कितना तक टारगेट था, रिस्क टू रियल रेशो, रिस्क टू रियल रेशो कितना था, अब यहाँ से देखते हो 16:85 तक था, ठीक है। 16:85 का था रिस्क टू रियल रेशो, ठीक है। और फिर दूसरी दिखाता हूँ आपको, ये भी अप ट्रेंड का था, ठीक है। ये भी अप ट्रेंड है, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे अप जा रहा है, ठीक है। नहीं, मैं आपको क्या करूँगा, रात में वीडियो बना के, ठीक है, डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी डेट का एनालिसिस करके आपको रात में भेज दूंगा, ठीक है। और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना लूंगा जिससे आपको समझ में आ गया। 30 मिनट हो चुका है, इसलिए मेरे को और ज़्यादा बकने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। मैं रात में एनालिसिस करके स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, उसको सुबह भी एनालिसिस कर लूँगा, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट में पूछ सकते हो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बात करता है, इसको आपने दिखाऊंगा, ठीक है। तो सभी को जय जगन्नाथ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो आने तक जरूर वेट करना, ठीक है। जय जगन्नाथ। व्हाट्सएप में लिंक दे दूंगा, ग्रुप व्हाट्सएप लिंक का, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। शुक्रिया सभी को।